Headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। दूल्हे राजा के कपड़ों की पहली पसंद मान्यवर। आज ही आए। हमारा पता नगर थाना के सामने, हुट्टी बाजार, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। स्त्री व नेत्र संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही पहुँचे नवदीप नर्सिंग होम, पचम्बा थाना के निकट, बिशनपुर, गिरिडीह। तीसरी के पंदनाटाड़ गांव में एक ही रात 2 घरों में हुई चोरी। बर्तन बासन के साथ मवेशी भी ले गए चोर। सदर प्रखंड में शिक्षकों की लापरवाही से बदतर हुई शिक्षा व्यवस्था। शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी नहीं ले रहे हैं सूद। शहरी क्षेत्र में यातायात पुलिस के द्वारा चलाया गया वाहन जांच अभियान। हेलमेट नहीं पहनकर गाड़ी चलाने वालों का काटा गया चालान। और गौशलवाड़ा लाइन मस्जिद में हज यात्रियों को दिया गया प्रशिक्षण। 200 जायरीनों ने लिया हिस्सा। तीसरी थाना क्षेत्र के पंदनाटाड़ गांव में बीती रात चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने जहां प्रेम मरांडी के घर का ताला तोड़कर मवेशी, बर्तन समेत लगभग 30,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ किया है, वहीं बाकू मरांडी के घर से भी बर्तन व आलू उठा ले गए। इस संबंध में भुक्तभोगी प्रेम मरांडी ने बताया कि बीती रात चोर उनके घर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और बक्से के अंदर रखे बैग का भी ताला तोड़कर लगभग 30,000 रुपए नकदी उड़ा ले गए। इतना ही नहीं, चोरों ने अलग अलग कमरे में रखे गए कुछ बर्तन और पाठा भी अपने साथ ले गए। प्रेम मरांडी का कहना है कि चोर उनके मवेशी को वहीं मारकर अपने साथ ले गए, क्योंकि मवेशी का रक्त वहीं बिखरा पड़ा है। दूसरा घर में सोए हुए थे और ताला तोड़ करके खस्सी काट दिया, वहीं बड़ा वाला खस्सी। और फिर अंदर घर में भी ताला लगा हुआ था, बक्सा भी तोड़ करके उसके अंदर अटैची था। अटैची में बहन का पैसा था 30,000 नगद, वो अटैची तोड़ करके निकाल लिया पैसा। वहीं भुक्तभोगी बाकू मरांडी ने बताया कि चोर उनके घर के पिछले दरवाजे में लगी रस्सी को काटकर किचन में दाखिल हुए और वहां रखे खासा का बर्तन और आलू अपने साथ ले गए। घटना वही चोरी हुआ है, ले गया। बर्तन कसा का था वो सब ले गया। बर्तन में थाली सब था, वही आलू सब था, झोला तोला सब ले गए। हर रात का है। घटना की जानकारी मिलने पर तीसरे पंचायत के मुखिया किशोरी साव पंदनाटाड़ गांव पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने तीसरे पुलिस को घटना की जानकारी दी। रात में पंदनाटाड़ से जो है 2 घर में चोरी का मामला जो है सामने आया है, जिसमें प्रेम मरांडी के घर से पाठा, कुछ नकदी और बाकू मरांडी के घर से आलू और एवं बर्तन वगैरह का जो है सामान चोरी हुआ है। जो यह मामला जो इन लोग के माध्यम से हमको पता चला, वही हम मुआयना करने के लिए आए थे। फिलहाल तीसरी पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
जंगली हाथियों के तांडव से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिले के सरिया प्रखंड के झरहा गांव में बीते रात हाथियों के झुंड ने 4 एकड़ में लगे फसल को अपने पैरों से रौंदकर नष्ट कर दिया। देर रात आधा दर्जन से अधिक की संख्या में आए हाथियों के झुंड ने खेत में लगे तरबूज, टमाटर, भिंडी, खीरा सहित अन्य फसल को पहले खाया और फिर बर्बाद कर दिया। हाथियों के झुंड को गांव के सीमा में घूमते देख पहले तो गांव वाले सहम गए हैं, फिर फसलों को नुकसान होता देख बड़ी हिम्मत से हाथियों के झुंड को खदेड़ने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के द्वारा जंगली हाथियों के झुंड को खदेड़कर जंगल की तरफ भगाया, जिससे गांव में लगे दूसरे फसल बर्बाद होने से बच गए। हालांकि हाथियों के झुंड ने खेत में पटवन के लिए लगाए गए उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गांव में हुए इस भारी नुकसान से किसान परेशान हैं। पीड़ित किसान ने सरकार से उचित मुआवजा और जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। तो खाया पूरा का खाना मेरा हाथी आते जा रहा है और खेती को नुकसान करते जा रहा है। हम लोग कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं, खेती उपजाऊ किसी तरह रोजगार कर रहे हैं। बम्बई छोड़ के आए कि खेती करेंगे, यहाँ खेती में भी अगला साल हाथी नुकसान हुआ, कम से कम 7 से 8 लाख रुपया का नुकसान हुआ। कर्ज लेके अगला साल का निपटारा किए। ये साल किसी तरह खेती करना चाहे, खेती करने के वजह से तो कर्ज ले रहे हैं, कर्ज पे कर्ज होता जा रहा है। फिर से हाथी का प्रभाव यहाँ पे बढ़ता जा रहा है और हाथी बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। ये साल में भी हम लोग कर्ज लिए थे 7 लाख का, 7 लाख का कर्ज लेके खेती किए। किसी तरह सोचे कि कर्ज चुकती करेंगे, मगर कर्ज कहाँ से चुकती होगा। हाथी आके पूरा का पूरा फसल बर्बाद कर दिया। हम लोग कहाँ से क्या करेंगे, अब कर्ज में डूबते जा रहे हैं। और ऐसा ही होगा तो फिर बम्बई या दिल्ली भागना पड़ेगा हम लोग को किसानी छोड़ के, नहीं तो कर्जदार के पीछे पड़ेगा तो आत्महत्या करना पड़ेगा। ये पोजीशन आ गया हम लोग को। इससे आगे क्या कर रहे हैं, रो रो के हम लोग को खुद बेहाल है। खेती कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि खेती बढ़िया से हर कर्ज चुकावे, बाल बच्चा को किसी तरह पाले, मगर ये हाथी के प्रभाव से हम लोग बाल बच्चा क्या कर्जदार बनते जा रहे हैं और कर्ज चुकती नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट भी इसमें आते हैं, वन विभाग वाले, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। देते हैं मुआवजा देंगे, मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। अगला साल का भी मुआवजा नहीं मिला। ये साल का क्या होगा, नहीं मुआवजा मिलेगा तो लास्ट में फिर यहाँ किसानी छोड़ के दूसरे जगह भागना पड़ेगा या फिर दूसरे जगह काम करना पड़ेगा। किसानी हम लोग नहीं कर पाएंगे। 8 से 10 लाख रुपया कर्ज हो गया हम लोग को। गिरिडीह जिले में सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के दावे के इतरे गिरिडीह सदर प्रखंड के बक्सेडीह पंचायत के बेड़ा गांव में संचालित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय बेड़ा में समय पर शिक्षक ही नहीं पहुंचते हैं। देर सवेर विद्यालय पहुंचे शिक्षक अपने निजी कार्य के चलते बच्चों को भगवान भरोसे छोड़कर गायब भी हो जाते हैं। इसके बाद स्थिति यह हो जाती है कि बच्चे खुद ब्लैक बोर्ड में लिखकर दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं और खुद भी पढ़ाई करते हैं। स्थानीय ग्रामीणों की भी मानिए तो यहाँ 2 शिक्षक का पदस्थापन है, लेकिन अक्सर दोनों शिक्षक गायब ही रहते हैं। मंगलवार को भी स्कूल में यही स्थिति देखने को मिली। सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल में बच्चे खुद से पढ़ाई कर रहे थे और कुछ बच्चे बाहर खेल रहे थे।
बच्चों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैडम छुट्टी पर है और एक शिक्षक स्कूल आकर घर चले गए हैं। बच्चों का कहना था कि अक्सर यही स्थिति स्कूल की रहती है, जबकि महीनों से एमडीएम का भोजन भी नहीं मिला है। मेरे भैया पढ़ा रहे हैं, एक टीचर छुट्टी मांग के शादी में गए हैं और एक टीचर बाबू को ले गए। उत्कर्ष प्राथमिक विद्यालय बेड़ा। आशा सिन्हा गई है छुट्टी पर जी, और सर गए हैं घर। हम लोग सब अब बच्चा सब यहाँ बैठ के अपने से पढ़ाई कर रहे थे। तो शिक्षक ने सर का नीरज सिन्हा आते हैं 7 बजे आते हैं। हाँ। और यहाँ पर हाजिर बनाते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ। और यहाँ बैठते हैं। सर फिर जाते हैं बाबू को स्कूल छोड़ने, फिर वहाँ से आते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं और हम लोग को टिफिन लेके जाते हैं और बोले कि हम आते हैं अपने बाबू को छोड़ के, तुम लोग यहाँ पर रहो, जिसको खाना लाना है वो घर चल जाओ, जिसको नहीं खाना है जो टिफिन लाया वो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो आते हैं सब पढ़ाते हैं। सर कभी जाते हैं कहीं तो वहाँ पढ़ा देते हैं। हाँ सर, बोलते हैं कि सब लोग बाथरूम में भूत है। मामले को लेकर स्थानीय वार्ड पार्षद रामचंद्र दास ने बताया कि स्कूल में शिक्षक हमेशा गायब रहते हैं। इसकी शिकायत कई बार जिला शिक्षा अधीक्षक से की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कहा कि इस मामले की शिकायत डीसी से की जाएगी और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। इस पर यहाँ तक इस पर मेरा संज्ञान ये है कि अगर मतलब जैसे बेड़ा प्राइमरी स्कूल जो है बक्सीडीह बेड़ा के स्थिति में जो है सो वहाँ पर कम कर मतलब 100-150 मतलब प्रतिशत में बच्चे पढ़ते हैं। और अधिकांश जो अभी देखने को मिला है कि वहाँ के जो टीचर लोग हैं स्कूल में उपस्थित नहीं रहकर बच्चे लोग ही बच्चे को पढ़ाते हैं। और बच्चे लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, जो बच्चा खुद नहीं पढ़ा हुआ है वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। तो इससे हमको लगता है कि हम लोगों के साथ, हम समुदायों के साथ जो इस शिक्षा के मतलब आधार पर खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा पूर्ण रूप से हम लोग को साथ दिया नहीं जा रहा है और हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। विभाग के द्वारा जो एमडीएम का मध्याह्न भोजन मिलता है उसमें से टीचर लोग उसमें व्यस्त रहती है और एमडीएम का कितना राशि खर्च हुआ, कितना राशि को मतलब उसमें इधर से उधर करना है, इस पर व्यस्त रहती है। बच्चा का मतलब भविष्य जो अंधकार की ओर चला जा रहा है। हम चाहते हैं कि मतलब यहाँ के जो प्रसार शिक्षा पदाधिकारी बीओ साहब है, जिला शिक्षा अधीक्षक डीओ साहब है और सभी का मतलब जो हमारे यहाँ जो से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर माननीय उपायुक्त महोदय जो है जो सभी विभाग से मतलब ताल्लुक रखते हैं, तो उनसे चाहते हैं कि इस विभाग मतलब प्राइमरी स्कूल में बेड़ा में जा करके उसका निरीक्षण करें और निरीक्षण करके यहाँ के जितने भी टीचर लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी दबाव डालकर बच्चे लोग को पढ़ाई में दुरुस्त रूप से पढ़ाई करें और अन्यथा यहाँ का टीचर लोग को यहाँ से सस्पेंड किया जाए और इस स्कूल को पूर्ण रूप से मतलब ऐसा किया जाए जो यहाँ पर बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा मिले। और इस बक्सीडीह बेड़ा का नाम मतलब जो से ग्रेड में एक नाम मैसेज है कि यहाँ के जैसे टीचर के द्वारा और यहाँ के स्कूल भी द्वारा, यहाँ के उपायुक्त महोदय द्वारा, डीएससी साहब के द्वारा, बीओ साहब के द्वारा इस स्कूल को दुरुस्त किया गया। और अभी वर्तमान में यहाँ पर दुरुस्त मतलब है। बच्चे लोग को जो आहार एमडीएम मध्याह्न भोजन के दिया जाता है सरकार के द्वारा, उस पर भी जैसे यहाँ के हम चाहेंगे कि जो आपका प्रबंधक समिति अध्यक्ष संयोजिका जो बनी हुई है वहाँ का, हम उन लोग से आग्रह करते हैं कि आपको एक जिम्मेवारी दिया गया स्कूल के लिए कि आप स्कूल का अध्यक्ष हैं, आपका उत्तरदायित्व बनता है कि स्कूल में पूर्ण रूप से देख रेख करें और अपना वहाँ समय दें और बच्चे लोग को जो एमडीएम है पूर्ण रूप से उसको आहार दें और बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए जो है वो अभिभावक का जो रोल होता है, अभिभावक का गार्जियन को आप अभिभावक के तौर पर जाएं और बच्चे लोग को प्रेरित करें पढ़ने लिखने और वहाँ के टीचरों। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम के तहत गुरुवार को श्रवण केडिया के सहयोग से सैकड़ों लोगों के बीच निःशुल्क भोजन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर खुशबू अग्रवाल, मुकेश जालान उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव माला जालान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा, आभा जालान, अर्चना केडिया, अंशु केडिया सहित कई लोगों का भरपूर सहयोग रहा। शाखा के द्वारा हर मंथ निःशुल्क भोजन का आयोजन किया गया अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत।
जिसमें लगभग सैकड़ों लोगों को भोजन निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम किसी के एक दिन के भी खाने का हिस्सा बन पा रहे हैं। ये बहुत ही अंदर से गर्व महसूस होता है कि हम इस लायक है कि हम किसी को एक दिन का भोजन करा पा रहे हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसे पर डे के रूप में बदलना चाहूँगी और अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट गिरिडीह प्रेरणा हर रोज़ किसी को निःशुल्क भोजन करवा सके, ऐसा प्रयास करें। खुशी के बारे में सोचते हैं, हमने क्या खाया, क्या पहना, हम कैसे लग रहे हैं, लोग हमारी कितनी तारीफ़ करते हैं, हम ये सुनते सुनते नहीं थकते हैं। लेकिन आज मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हम दूसरों की खुशी के लिए जी रहे हैं, दूसरों के चेहरे की एक मुस्कान देखने के लिए हम तरस रहे हैं और उसी के लिए हमने ये अथक प्रयास किया है। और जो कि हमने मागाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा अन्नपूर्णा रसोई तैयार की है, जिसमें हम ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करा सकें। एक समय का भोजन करके भी लोग भूखे नहीं सोएंगे। किसी के घर में अगर चूल्हा नहीं जल पाता है तो हम उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से करना चाहेंगे और करते रहेंगे। यही हमारा प्रयास रहा है और हमेशा ही रहेगा। प्रेरणा शाखा द्वारा अप्रैल माह से अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। ये प्रोजेक्ट हम लोग हर महीने करेंगे और कभी किसी बर्थडे, एनिवर्सरी या किसी ओकेज़न पे हम लोग दोबारा भी कर सकते हैं। और अगर हमें इसका फंड मिलता है ठीक से तो हम लोग चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट हम लोग महीना में 2 बार 4 बार चाहे जितनी बार हो सके हम लोग करें। सैनिक कल्याण संघ की एक बैठक गुरुवार को सर्किट हाउस में की गई। बैठक में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। इस दौरान उपस्थित पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को सैनिक कल्याण निदेशालय झारखंड से दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में जानकारी दी गई और सभी से सुझाव लिए गए। इस दौरान समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। बैठक के दौरान आरक्षण में नौकरी, इलाज के लिए ECHS की सुविधा गिरिडीह में उपलब्ध कराए जाने आदि विषयों पर चर्चा करते हुए इसके निदान की बात की गई। बैठक में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हजारीबाग के ज्ञान कुमार, आनंद कुमार, गिरिडीह जिला के पूर्व सैनिक नवीन कांत सिंह, अमित रंजन, विद्याभूषण सिंह, RK वर्मा, अशोक कुमार, सुधीर प्रसाद सिंह, PK निराला, अरविंद सिंह, दिलीप शर्मा, रंजीत कुमार सिंह, दीवान मरांडी आदि मौजूद थे। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय हजारीबाग और क्षेत्र के समस्त पूर्व सैनिकों की तरफ से मेरे मीडिया साथियों और आपके दर्शकों और पाठकों को मेरा अभिनंदन। मैं विंग कमांडर राजेश कुमार गुप्ता राष्ट्रीय तकनीक दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत हमारा विभाग राष्ट्रीय तकनीक सप्ताह का आयोजन 9 मई से 13 मई के बीच में कर रहा है। और इस बीच में आज के कार्यक्रम के तौर पे हम लोग गिरिडीह जिले में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि हम अपने साथी पूर्व कर्मियों के साथ में, सैनिक कर्मियों के साथ में राष्ट्रीय तकनीक दिवस का महत्व साझा कर सकें। उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि तकनीक का हमारे जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए, कि किस तरह हमारे जीवन को सुलभ बना सकता है, सुगम बना सकता है। और मैं साथ में ये भी जानकारी देना चाहता हूँ, हमने ये जानकारी साझा किया है कि हम अपने कार्यालय में, कार्य क्षेत्रों में किस तरह तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं ताकि कार्यशैली में बदलाव हो और पूर्व सैनिकों के कल्याण, उनके परिवार के कल्याण में एक बेहतरी किया जा सके। इस अवसर पे हमने ये भी प्रयास किया है कि जो इस क्षेत्र के पूर्व सैनिक हैं, परिवार हैं, उनके समस्याओं को समझा जाए। जो ऑन द स्पॉट समस्याओं का समाधान प्रदान किया जा सकता है, हमने उस पर प्रयास किया है। और बाकी जो समस्याएं जो तत्काल प्रभाव में सुलझाई नहीं जा सकती, वो सारी समस्याओं को हम अपने साथ हजारीबाग कार्यालय लेके जा रहे हैं। और इस दिशा में भविष्य में हम अपने निदेशालय और जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन की तरफ से सरकार के साथ में हम इन मुद्दों को उठाने का प्रयास करेंगे ताकि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का तत्परता से निदान किया जाए।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के मौके पर गुरुवार को मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा युवा कौशल विकास केंद्र में प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कंप्यूटर क्लास पूरा करने वाले 45 बच्चों को प्रमाण पत्र दिया गया। मौके पर समाज सेवी एसपी बगड़िया, प्रदीप अग्रवाल, हंसा भरतिया, पूर्वाध्यक्ष संजय भदौलिया, मुकेश जालान, दिनेश खेतान, प्रांतीय उपाध्यक्ष सह केंद्र निदेशक नीलकमल भरतिया, अध्यक्ष चंदन केडिया, सचिव राहुल केडिया, कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल, युवा कौशल विकास केंद्र के सह संयोजक आशीष जालान, रोहित जैन, विकास जालान, अभिषेक छपरिया, कंप्यूटर शिक्षिका प्रिया शर्मा मौजूद थे। इस बाबत केंद्र के निदेशक नीलकमल भरतिया ने बताया कि नए सत्र में युवा कौशल विकास केंद्र में बच्चों को संस्कृति आधारित नृत्य, कैलीग्राफी, ड्राइंग के कोर्स पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि बच्चों का व्यक्तित्व विकास हो। वहीं जून के महीने में 10th से 12th के बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग कोर्स भी आयोजित की जाएगी। हज के लिए जाने वाले जायरीनों के लिए इन दिनों लगातार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को शहर के स्टेशन रोड स्थित गौशलवाड़ा लाइन मस्जिद में हज के लिए जाने वाले जत्थे को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण मौके पर मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना शमीम अख्तर मिसबाही और बाहर से आए मौलाना अलहाज अब्दुल रहमान फैजी, मुफ्ती जाकिर हुसैन मिसबाही व अल्लामा खतिमुल हिंद हजरत आसिफ इकबाल ने जायरीनों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण मौके पर आजमीने हज को गौशलवाड़ा लाइन मस्जिद की कमेटी की तरफ से तोहफा भी दिया गया। साथ ही मुल्क में अमन व शांति के लिए दुआ करने की गुजारिश की गई। इस दौरान सभी को हज के दौरान बरते जाने वाली सावधानी व नियम कानून की जानकारी दी गई। इसलिए इस बात से अगर पैदल जाएंगे उसके पास जाएंगे तो आपको कबाब करनी है सही, तो सही आपका एडवांस खासा करें। आज सिर्फ और सिर्फ आपको कबाब करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बतारीख 11 मई 2023 9 बजे सुबह से जोहर तक गौशलवाड़ा लाइन मस्जिद में हज तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद रहा और प्रोग्राम में शहर के अलावा शहर से बाहर के भी उलमा शरीक हुए। तकरीबन 200 हुज्जाज कराम जिसमें मर्द औरत सब मौजूद थे, सबों को ट्रेनिंग दी गई। दीगर बहुत सारे उलमाए कराम की शिरकत हुई। बड़े हुस्न खूबी के साथ हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ और आखिर में मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान फैज़ी साहब ने दुआ की, जिसमें मुल्क की सलामती के लिए और कौम की भलाई और कौम के अमन व सुकून के लिए ख़ास तौर पर दुआ की गई। भाकपा माले के द्वारा सरिया प्रखंड अंतर्गत खुट्टा सामुदायिक भवन में 2 दिनों तक चली बैठक में पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं ने आगामी 3 महीने तक गिरिडीह जिले में विशेष सांगठनिक सुदृढ़ीकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले भर में व्यापक रूप से जोड़े गए पार्टी सदस्यों को समाहित करते हुए संगठन के सभी ब्रांच और पंचायत स्तरीय लोकल कमेटियों का पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही जन मुद्दों पर बात करते हुए आंदोलन का स्वरूप तैयार किया जाएगा। बैठक में विशेष रूप से भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य, राज्य सचिव कॉमरेड मनोज भक्त और पार्टी के पूर्व राज्य सचिव कॉमरेड जनार्दन प्रसाद मौजूद थे। बताया गया कि इस विशेष अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी। अभियान क्रम के बीच 11 जून को नवगठित ब्रांच सचिव, प्रखंड व लोकल कमेटी के सदस्यों को लेकर 1 दिन का जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा। अभियान पूरा होने के उपरांत भाकपा माले का गिरिडीह जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। बैठक समाप्ति के पूर्व 1857 की क्रांति के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव सहित पूरन महतो, सीताराम सिंह, परमेश्वर महतो, राजेश यादव, अशोक पासवान, उस्मान अंसारी, रामेश्वर चौधरी, पवन महतो, जयंती चौधरी, पूनम महतो, मीना दास, संदीप जायसवाल, भोला मंडल, मुस्तकीम अंसारी, कौशल्या दास, किशोरी अग्रवाल इत्यादि मौजूद थे।
में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।